गणेश भगवान की जय। श्रावण कृष्ण एकादशी व्रत कथा। कामिका एकादशी। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत महत्व मैंने भली प्रकार सुना है। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि युधिष्ठिर, तुम इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महत्व क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोक के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम कामिका है। इसके सुनने से मात्र से विजपथ यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा धारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिन्हों का नाम श्री हरि विष्णु माधव और मधुसूदन है। उनकी तुम पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। फल गंगा, काशी, नमस्कारण्य और पुष्कर स्नान का नहीं होता तथा विष्णु भगवान का पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्रमा ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी को दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पतिवार से, गोदावरी तथा गुंडे के नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान का पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रवण से भगवान का पूजन करता है, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजे जाते हैं। अंत पाप से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अश्वमेघ का करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अश्वमेघ से करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों का नाश का कोई भी उपाय नहीं है। नारद स्वयं भगवान ने कहा था, हे कामिका, व्रत में जीव पूर्व योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्व तुलसी दल भगवान को अर्पण करता है, वे इस संसार से पापों से दूर ही रहता है। श्री विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा भूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसीदास में तुलसी दल पूजन का फल 4 भाग चांदी और 1 बार श्रवण को दान के बराबर है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान के अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्षों को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और सर्व से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि में दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी को रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाता है, उनके पितर सर्वलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वह 100 करोड़ दीपों का प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्महत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न से करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महत्व को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। बोल मेरे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय। एकादशी माता की जय। बोल मेरे विष्णु भगवान की जय।